हेलो एवरीवन। मेरा नाम एस कृष्णा राव है। अगर आप एसएससी, आईबीपीएस, सीडीएस, एनडीए के अभ्यर्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस क्लास में हम जो एरर फाइंडिंग्स आते हैं या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आते हैं या जो ग्रामर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को अपन यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। खासकर मैंने पिछले वर्ष सीएचएसएल या सीजीएल में आने क्वेश्चनों को पिक किया हुआ है। कल एक वीडियो बना दिया था मैंने, यह एक दूसरा वीडियो है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ देर इज नो एरर, ऑप्शन मार्क ऑप्शन नो एरर। जिस हिस्से में गलती है वो आपका जवाब है। एक वाक्य है, वाक्य के जिस हिस्से में गलती आपको विल फाइंड, अब वो हिस्सा आपका गलती कहलाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है, द लंदन बेस्ड ब्रॉडस्काई कार्टेट meanwhile is one of the world's leading string quartet। इसमें बोल रहा है किस हिस्से में गलती है आपका, जिस हिस्से में आपको गलती मिलती है वो आपका जवाब हो जाता है। अपन देखेंगे यहाँ पे हमको एक यहाँ इज लगा हुआ है, वन ऑफ द लिखा हुआ है। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। जब भी वन ऑफ द कहीं मिला होगा तो 100% उसके बाद नाउन ही होगा। नाउन हमेशा यहाँ पे प्लूरल होगा। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा। तो उस हिसाब से अगर देखिए वन ऑफ द, यहाँ तक कोई दिख नहीं रहा, वन ऑफ द लीडिंग स्ट्रिंग क्वार्टेट लिखा हुआ है। क्वार्टेट यहाँ पे नाउन है और ये उसका एडजेक्टिव है, ये एपोस्ट्रोफी है जो पोजीशन दिखा रहा है, दुनिया का सब लीडिंग स्ट्रिंग क्वार्टेट बता रहा है। तो हम देखेंगे ये आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के आगे कोई ना कोई नाउन ही होता है, तो नाउन ये वाला लास्ट वर्ड वाला कहलाएगा। सॉरी, राइट, सबसे लास्ट लेटर कहलाएगा क्वार्टेट। क्वार्टेट देखेंगे ये सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर है, और अपने को पता है कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है इट्स सपोज टू बी ना प्लूरल फॉर्म। तो गलती यहाँ पे, इसमें एक एस लगा के इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, दैट विल बी द आंसर, राइट। तो ये देखिए, ये जो सी वाला हिस्सा है, ये सी, ये वाला हिस्सा गलत है, आंसर आपका सी है, क्योंकि यहाँ पे एस होना चाहिए था जो कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। या देखेंगे, contented people seldom complain against their fate। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पीपल, यहाँ पे नाउन है, ये उसका एडजेक्टिव है, ईडी लगा है तो पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है। अगर ये नाउन है, सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगेंस्ट यहाँ प्रीपोजिशन है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये फेट किस्मत नाउन है, ये फेट जो नाउन है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर एडवर्ब दिख रहा है तो यहाँ पे पॉसिबली यहाँ पे वर्ब होगा, होना भी चाहिए। पर कंप्लेंट, कंप्लेंट ये जो शब्द है ना अपने आप में, कंप्लेंट, एक्चुअली ये वर्ड एक नाउन है, और जबकि अपने को यहाँ पे एक वर्ब चाहिए, तो अपन अगर यहाँ से टी रिमूव कर दे तो कंप्लेन एक वर्ड होता है, शिकायत करना, ठीक है। कंटेंट मतलब जो व्यक्ति संतुष्ट होते हैं वो सेल्डम, कभी कभी ही शिकायत करते हैं अगेंस्ट देयर फेट, मतलब उनकी जो किस्मत है उनके उसके बारे में वो बहुत ही कम ही शिकायत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्लेंट वर्ड है, आंसर आपका डी आ जाएगा। कंप्लेंट के जगह अपन कंप्लेन करना पड़ेगा। आपने कंप्लेनेंट भी सुना होगा, कंप्लेनेंट मतलब वो जो शिकायत करता होता है, ठीक है।
ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। इट वॉज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। यह बड़ा ही आश्चर्य से भरा हुआ था कि मैंने रिसीव किया। आप यहाँ पे देखेंगे इट वॉज सरप्राइजिंग लिखा हुआ है। अगर मैं ऐसा लिखता, कभी भी आपके सामने सरप्राइजिंग इवेंट लिखा होता, तो ये नाउन होता, ये उसका एडजेक्टिव होता, आईएनजी लगा हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव मानते हैं। ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि उसके अगर ये एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल वाला होगा, ये उसके सामने एक आर्टिकल लगा हुआ है। अगर आर्टिकल लगा है तो इसके तुरंत बाद एक नाउन चाहिए, ठीक है। तो नाउन यहाँ हो सकता है, पर यहाँ पे तो नाउन नहीं, यहाँ तो एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो हम यहीं पे कैच कर सकते हैं, इट वॉज ए सरप्राइजिंग नहीं होगा, इट वॉज ए सरप्राइज होगा। अब सरप्राइज लिखेंगे तब जाके वो एक नाउन बनेगा। सरप्राइजिंग लिखेंगे या तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो सकता है, या फिर पास्ट सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, जो वर्ब का एक फोर्थ फॉर्म होता है पर एक एडजेक्टिव के रूप में बिहेव करता है। सिंस इसके बाद एक नाउन नहीं है तो मैं इसको एडजेक्टिव नहीं मान रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ एक वर्ब मानूं। सिर्फ वर्ब के सामने आर्टिकल लगता नहीं है, तो कई एंगल से ये सरप्राइजिंग आंखों खटक रहा है, दैट विल बी द आंसर। इट वाज सरप्राइजिंग नहीं हो सकता यहाँ पे। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पे, find the part of the given sentence that has an error. If there is no error, choose no error. अगर गलती है तो गलती मान ली, अगर नहीं है तो नो एरर में जो पार्ट में गलती है वो आपका जवाब होगा। balloons filled with helium travel hundreds or even thousands of miles. जो गुब्बारे हीलियम से भरे होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं 100, यहाँ तक कि कभी कभी 1000 किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ माइल लिखा हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं ये प्री पोजिशन है, ठीक है। बलून फिल्ड विथ हीलियम, ये उसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पे ऐसे कंजंक्शन काम कर रहा है, जो इस नाउन को कनेक्ट कर रहा है, ये प्रीपोजिशन है, लेकिन ऑब्जेक्ट है। पर देखेंगे 1 माइल करेक्ट होता है, पर अगर हमको 10 माइल लिखना है तो मेरे को एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जो लिखा हुआ है वो एक से ज्यादा के लिए बता रहा है। तो यहाँ भी लिखा हुआ हंड्रेड्स, इवन थाउजेंड, एक सैकड़ा, इवन हजारों किलोमीटर की दूरी की बात कर रहा है, ये इकाई की बात कर रहा है। और ये इकाई में हमें बता रहा है कि बहुत सारा, सैकड़ों और हजारों किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। तो माइल के जगह मेरे को लिखना पड़ेगा माइल्स, तो आपका जवाब होगा माइल। उसके जगह मेरे को आपको माइल्स करना पड़ेगा, ये आपका माइल के जगह माइल्स करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप इस क्लास को पसंद किए हैं, अगर आपको अच्छा लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आप टेक्निकली को सीख रहे हैं, तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं तो आप मुझे भिलाई छत्तीसगढ़ से और ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं 9 अगर भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं आप इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, एसएससी IBPS के आप एस्पिरेंट है तो। थैंक यू सो मच।